दूसरी ओर रियासी आतंकी हमले के विरोध में जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। वहीं जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा और भारतीय जनता युवा मोर्चा, शिवसेना डोगरा फ्रंट और कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे और पुतले भी जलाए। वहीं सभी संगठनों ने सरकार से पाकिस्तान और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। यह बहुत चिंता की बात है कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं से हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि उस घटना स्थल के पास एक धार्मिक स्थल भी था और उस धार्मिक स्थल से ना तो किसी किस्म की कोई मदद आई और ना ही कोई उस ढंग का उन्होंने काम किया कि इन यात्रियों को बचाया जा सके या आतंकवाद के प्रति वो कोई कंटेस्ट करते। ये एक बड़ी दुखद बात है और इससे ये ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ स्थानीय ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन आतंकवादियों के पनाहगार हैं या कि उनको कहीं ना कहीं अपना एक मूक सहयोग दे रहे हैं। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और इस ढंग से श्रद्धालुओं पर हमला, ये इसके रेपरकशंस पूरे भारत में हो सकते हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं, समाज में बहुत रोष है और हम कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिसमें समाज में ऐसी बात फैले कि अराजकता हो गई है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, एक पूरे क्षेत्र का कॉम्बिंग ऑपरेशन हो जिससे कि आतंकवादी और उनके समर्थक जो उनको वहां पे ग्राउंड पे सपोर्ट देते हैं, OGWs, सारे के सारे जो हैं दे शुड बी ब्रॉट टू बुक और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये शूट टू किल वाली इनके लिए फार्मूला होना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं इस घटना में, उनके परिवारों के प्रति हम सबकी सहानुभूति है। जिसको कहते हैं कि ऐसा प्रदर्शन जो है इस वक्त अगर छोटी सी कॉल भी दें तो पूरा शहर इकट्ठा होता है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि तीर्थ यात्रा का सीजन आ रहा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है। इस करके सरकार को इस पर हम कहते हैं कि बहुत ही दृढ़ता से काम लेकर के और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करें। उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, हम कड़ी निंदा करते हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। हमें लगता है कि जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और गर्मी के पीक में सीजन लोग दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं, उस वक्त ऐसी वारदात होना, भाजपा का असली पोल खुल के रह गया। भाजपा की दावा जो था उसकी पोल खुल के रह गई है कि जो दावे बड़े करते थे, कहाँ पे शिवखोड़ी की बात करें, कहाँ पे शाहदरा शरीफ में ऐसी वारदात होना, बसंतगढ़ में बात होना, रजौरी के ज़िले में ऐसी वारदात होना, लगातार जो इलाका शांतपूर्वक बहुत से गुजर रहा था, आज वहाँ पे कानून व्यवस्था चरमरासी गई है और चिंता का विषय कि इतने लोगों की जाने जाना। इस वक्त हम टिप्पणी नहीं करेंगे, इस वक्त हम उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे जिनकी जाने गई, जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि फौरी तौर पर रिकवरी उनकी हो सके, उनको प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए, लेकिन साथ में भी पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आज ललकार अली इनकी कहाँ पे गई, आंखों में आंखें बात करने वाली जो बातें करते थे कहाँ पे गए? आज इतने लोगों की जाने जाना, मैं समझता हूँ ये समय ये भाजपा कटघरे में है, लोगों के सामने जवाबदेही बनती है कि क्या कानून व्यवस्था है। विपक्ष के लोगों की, नेताओं की तो सारी सुरक्षा उन्होंने विड्रा कर ली है, इस ढंग से वो कैसे उन लोगों के इलाके में जा सकेंगे कि जहाँ पे उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना दो, चाहे वो पंचायतों के हो, टाउन एरिया कमेटी को या असेंबली की घोषणा किसी वक्त भी हो सकती है। ये लगता है कि सरकार बुखलाहट में आके इन चीज़ों की अनदेखी कर रही है। ये प्रश्न चिन्ह है, जो भी इसके अंदर दोषी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी, आप सत्ता के अंदर आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, एक और बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। पाकिस्तान के घर के नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, अरे आटा फुल्का 100 रुपए का, आटा 200 रुपया किलो, और हिंदुस्तान को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ओथ सेरेमनी के अंदर कौन कौन आया, बड़ा स्पष्ट दिखता है हमारे साथ कौन कौन है, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, ये जो घटना श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी, आपने चुनाव के अंदर कहा था जो मेरे से टकराएगा मैं उसको चूर चूर कर दूंगा। अब समय आ गया, एक और बालाकोट करो। ये देखो मोदी जी, एक और बालाकोट करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद। एक बहुत बड़ा बौखलाहट का विषय है पाकिस्तान के लिए और उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो यहाँ पर आतंकी मुट्ठी पर बच गए हैं,
और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जल्द ही पीओजेके और पाक ऑक्युपाइड लद्दाख टेरिटरी जो है वो जल्दी जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ मिलने वाली है। इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं और मैं यहाँ के डीजीपी स्वयं साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये रजौरी, पुंछ और रियासी ज़िला जो है, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कॉम्बो ऑपरेशंस किए जाएं, क्योंकि कश्मीर में तो इनकी अब कोई एक्टिविटी नहीं है। इनकी बौखलाहट का जरिया जो है ये कुछ जो हिली एरियाज है, जो टेरेन है, ऐसे टेरेन पे कॉम्बो ऑपरेशन चलाए जाएं और इनको छांट छांट कर मौत का घाट उठाया जाए। इसी के साथ मैं एक और गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो इनको यहाँ पे शेल्टर करते हैं, यहाँ शेल्टर देते हैं, उनके साथ भी मिल टेंटों वाला ही बर्ताव किया जाना चाहिए, उनको भी ट्रीट